मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हमारी टीम में बहुत सारे सीए हैं। नूपू सीए हैं, महिला हैं वो सीए हैं। अरमान सीए थे हमारे, और कई सारे हमारे पैनल पे सीए हैं। दर्शक हमारे बहुत सारे सीए हैं। और सीए में दीप एक ही चीज़ है कि मतलब हो जाए तो ठीक, नहीं हो गए तो मतलब वो गले में घंटा बांध लिया आपने, वैसा हाल है जी। और फिर क्या करता है आदमी, शुरू करता है 20, 21, 22 से 23, 24, 25, 27 तक लगा रहता है। फिर बोला छोड़ो यार, जानो अब हमसे ना हो पाएगा। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है और उनका नाम है दिव्या निमानी। आपने उन्हें शायद पहले कभी देखा नहीं होगा, जानते नहीं होंगे, पहचानते नहीं होंगे, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। वैसे मैं आमतौर पर महिलाओं की उम्र बताता भी नहीं, पूछता भी नहीं, लेकिन इस इंटरव्यू के लिए हमें दिव्या जी से खास उनकी उम्र पूछनी पड़ी। क्यों? वो है 47 साल। और उन्होंने इस उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स किया। 47 साल की उम्र में उन्होंने सीए बनाया। सो आइए पहले मैं उनका स्वागत करता हूँ। दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस उम्र में लोग सीए करने के बाद प्रोफेशन से रिटायर होने की सोच नहीं लगते कि अब हाँ 47 हो गया, आप 55 5-7 साल और काम करके लाइफ एंजॉय करो, आपने कब सीए की शुरुआत की और क्यों? थैंक यू अनिल जी। सबसे पहले तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके कुछ बोल पाऊँ, अपने व्यूज़ शेयर कर पाऊँ जी। वैसे मैं बचपन से ही इंस्पायर्ड थी अपने आप से ही। मैं एक बहुत एम्बिशियस लेडी थी और लाइफ में कुछ करना चाहती थी, कुछ सक्सेसफुल बनना चाहती थी। सबसे पहले सीए करने का माइंड में आया व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड में थी तब। पर राजस्थान के एक छोटे से टाउन में रहने के कारण लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इतना वहाँ पे पढ़ नहीं पाई, तो उस आइडिया को ड्रॉप किया। और शादी के बाद बिकॉज फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण फिर से नहीं स्टार्ट कर पाई कुछ भी चीज़ें। बट फिर मैंने कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ट्यूशंस लेना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा जब फ्री हुई अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से एट द एज ऑफ 37, जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, तब मैंने सोचा कि मैं अपने बचपन के ड्रीम को क्यों ना फुलफिल करने की कोशिश करूं। तो आपने 37 साल की उम्र में शुरुआत की? मैंने सोचा कि मुझे सीए करना है एट द एज ऑफ 37, कि मैं अपने बचपन के ड्रीम को फुलफिल करने की कोशिश करती हूँ। ऑल्दो मुझे पता था कि बहुत डिफिकल्ट है सीए करना, पोर्शन बहुत वास्ट है और फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, बट वो चुनौती को मैंने स्वीकार किया और मैंने उस एज में स्टार्ट किया सीए करना। और अभी एट द एज ऑफ 47, दिस जुलाई 23 में आई गॉट द डिग्री ऑफ सीए। ओके, सो 9-10 साल की यात्रा रही सीए करने की। समय लगा 10 साल। लेकिन क्या क्या चैलेंजेस आए आपको इतना लेट स्टार्ट करने में? शादी के बाद, बच्चे बड़े होने के बाद क्या 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 चुनौतियां थी? चुनौतियां अगर ऐसे देखा जाए तो हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चुनौतियां रहती है, साथ में सपोर्टिव सिस्टम भी रहता है। तो ऐसे तो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज देख लो, कुछ इलनेस देख लो, बच्चे का कैरियर देख लो, ये कुछ कुछ चुनौतियां थी। पर मैंने उसे एज ए चुनौती नहीं लिया, उसको एज ए चैलेंज लिया। मैंने उसको एक्सेप्ट किया चीज़ों को और उसका सॉल्यूशंस निकाले और फिर आगे बढ़ती चली गई। मुझे पता चला आपके पतिदेव भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हाँ, रेड चिलीज में ही इज अ सीएफओ। शाहरुख खान साहब की जो कंपनी उसमें तो उन्होंने इंस्पायर किया या डराया? उनसे मैं बहुत चक्कर में पड़ी हुई सीए, हमने एक बड़ी मुश्किल से किया, तुम कहाँ कर पाओगी? नहीं, मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, हमेशा इंस्पायर होती हूँ। और वो मुझे बहुत बोलने के लिए वाकई में से नहीं, वाकई में इंस्पायर होती हूँ और मुझे बहुत मोटिवेट भी करते रहते हैं। मेरा एक सपोर्ट सिस्टम है, मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी स्टडीज में, मुझे मोटिवेट किया। तो आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जनरली चूंकि आपने बताया आपका बैकग्राउंड भी राजस्थान से और परिवार की जिम्मेदारियों में आपके मतलब बचपन के, युवावस्था के जो सपने होते हैं जनरली आप छोड़ देते हैं। अभी मेरी यही ज़िंदगी है, राइट? सो ये कैसे जो महिलाएं आपको देख रही है वो इंस्पायर, क्योंकि आप एक कॉमन पर्सन की तरह, गर्ल नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ, राइट? ऐसी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी होंगी लड़कियां जो इस तरह का ख्वाब देखती है लेकिन छोड़ देती है। उन्हें क्या चीज़ से इंस्पायर होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसे कैसे चेज करें, फॉलो करें, पूरा करें? मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइफ का हमेशा एक पर्पस होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो वो एक पर्पस होना चाहिए, इंटेंशन तो होना ही चाहिए आपके पास में। और गिव अप तो कभी नहीं करना चाहिए लाइफ में। जो भी आपकी ड्रीम्स है उन्हें चेज करना चाहिए। आप ड्रीम्स हर किसी ने देखे होते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि किसी के सपने नहीं होते हैं, पर ड्रीम्स को चेज करना चाहिए, चाहे कोई भी एज हो, कुछ भी हो, जब भी आपको टाइम मिले उसको चेज करो। ड्रीम्स को गिव अप करना बहुत इजी है, चेज करना डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए हमेशा।
तो मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा है ना क्लोजअप में दिखाई दिया जी, उनकी आंखों में जो चमक है ना, मैं यहाँ से नजदीक से देख के सेंस कर सकता हूँ। इसका मतलब अभी कुछ और ड्रीम्स बाकी है। व्हाट नेक्स्ट, अभी और क्या करना बाकी, क्या करना चाहती हूँ? ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहती हूँ, नाम कमाना चाहती हूँ, सोसाइटी को गिव बैक तो करना आपका एक स्टेप पे तो आप आज आगे बढ़ गई है। आप अनिल सिंघवी के शो में तो नाम तो हो ही जाएगा। डेफिनेटली। नहीं, आपके काम से आपका नाम हो रहा है। क्या 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 लाइफ का क्या पर्पस है? अभी तो मैंने एक मिड साइज फर्म में एज ए सीए स्टार्ट किया है। इक्विटी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट्स में भी मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा, तो उसको मैं परस्यू करना चाहूँगी। फ्यूचर प्लान्स तो मेरे यही हैं। साथ साथ मैं अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू करना चाहूँगी, साथ साथ में जो भी मेरी हॉबीज़ रही हैं। और डेफिनेटली सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो सोसाइटी को गिव बैक भी करना चाहूँगी मैं। अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जो हैं, ऑल्दो मैंने स्टार्ट किया है अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को गाइड करना, मोटिवेट करना, उन्हें बताना कि उन्हें क्या करना है लाइफ में। बहुत सारे CAs, MBAs, IIT स्टूडेंट्स, उनको मैं गाइड करती रही हूँ अभी तक, तो मैं चाहूँगी कि वही मैं आगे भी करती रहूँ। क्या बात है, आज आपसे हमें इंस्पायर हो रहे हैं एक्चुअली। इट्स अ फैक्ट एक्चुअली, क्योंकि आप सबको देख के टीवी में मैं ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। अच्छी बात ये लगी आपका इक्विटी रिसर्च और स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट है। चलिए, मतलब हमें एक परमानेंट दर्शक और मिल गई एक्चुअली। दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, स्टूडियो में आई, और आपके जो भी ख्वाब है, हमारी शुभकामनाएं, हमारी प्रार्थना है भगवान से कि वो आपके पूरे हों, और आप जो अच्छा काम करना चाहती है, फिलैंथ्रोफी करना चाहती है, सोसाइटी को कुछ वापस देना चाहती है, उसमें आप बहुत कामयाब हैं। वही सब लेडीज को बोलना चाहूंगी कि एज सिर्फ एक नंबर है। आपने सोच लिया है, आपने डिटरमाइन कर लिया है जिस टाइम पे, तो वो चीज आप कर ही लोगे, ऐसा है। वो तो हमारे लिए, महिलाओं के लिए तो एज भी नंबर नहीं होता। थैंक यू सो मच, थैंक यू।